हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए तुलसी विवाह की कथा लेकर आई हूँ। कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाता है, जो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल न रखा गया हो तो भगवान विष्णु जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं तुलसी जी के विवाह की कथा। तुलसी जी जो पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थी और बड़े ही प्रेम से भगवान कृष्ण जी की पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से हुआ था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा ही अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को पराजित न कर सके। देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु जी कहने लगे कि वृंदा मेरी प्रिय भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा और कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा घर से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया और उसका सर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा मेरे पति का सर कटा पड़ा है तो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। तभी लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा कर दिया और अपने पति का सर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाने लगा। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये थी तुलसी विवाह की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।